अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का जो श्री हरि की लीला मात्र है वर्णन करूँगा। सुनो। श्री हरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता है। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय ना तो आकाश था, न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदनंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे शुद्ध कर दिया। फिर प्रकृति से महत्व और उससे अहंकार प्रकट हुए। अहंकार 3 प्रकार के हैं, वैकारिक, तेजस और भूतादि रूप। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्र वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्र वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्र वाला अग्नित्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्र वाला जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्र वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इस इंद्रियों के अधिष्ठा 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। नार ही पूर्व काल में भगवान का अयन था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्रीहरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वह जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मजी प्रकट हुए। ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक इस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम दूलोक हुआ और दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंडखंड के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरते हुए पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तत्द्रुप से सृष्टि की। इन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक, यजु और साम वेदों को प्रकट किया। उनके द्वारा साधिकनों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे भूतों की उत्पन्न किया। संत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंग्र्या, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने समय से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ ये तथा रुद्रगण प्रजा वर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में जगत की सृष्टि का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ।